विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं एवं शिक्षकों का स्वागत है। यह प्रस्तुति उदाहरण स्वरूप दिखाई जा रही है कि कैसे ब्लॉक स्तर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हैं। यह प्राथमिक और संयुक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रमुख हैं जो एफएलएन की आवश्यकताओं एवं क्रियान्वयन रणनीतियों पर विचार विमर्श और सहयोग कर रहे हैं। इस चर्चा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी भी शामिल हैं। इस उदाहरण में भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। ज्योति, अनुराधा, निधि विद्यालय प्रमुख की भूमिका में हैं, डॉक्टर पूजा सिंगल बाल विकास परियोजना अधिकारी के भूमिका में हैं और डॉक्टर चारू मलिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भूमिका में हैं। नमस्कार, विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं के ब्लॉक स्तरीय बैठक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ प्राथमिक, प्रारंभिक एवं संयुक्त विद्यालयों के नेतृत्वकर्ता मौजूद हैं। हम अपने बीईओ मैडम एवं सीडीपीओ मैडम का भी स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत 2021 में की गई है। हम इस बारे में चर्चा अपने संयुक्त बैठकों में भी कर चुके हैं। आप सभी की इस बारे में क्या राय है? हाँ, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। अक्सर ये देखा गया है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों में बुनियादी ज्ञान की कमी होती है और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि उनमें बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चों की बुनियादी शिक्षा के ग्रहण करने में अति मददगार साबित होगा। सच में, और अब 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के एफएलएन के दायरे में आ जाने से कम उम्र में ही उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं शिक्षा का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। खेल, गतिविधि आधारित एवं खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से बच्चों के कौशल को अधिक मजबूत किया जाएगा एवं छात्रों को सीखने में संलग्न विद्यार्थी के रूप में विकसित किया जाएगा। बीईओ महोदया, हमारी पूर्व प्राथमिक इकाइयों एवं प्राथमिक विद्यालयों के बीच चल रहे अभिसरण यानी कन्वर्जेंस को आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो एफएलएन की शुरुआत की गई है उसमें 3 विकासात्मक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। पहला है बच्चों का स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना, दूसरा बच्चों में प्रभावी संप्रेषण कौशल को विकसित करना और तीसरा, जैसे कि आपने बोला, बच्चों के अंदर सीखने की एक लगन को पैदा करना जिससे कि विद्यार्थी सीखने में संलग्न हो सकें और लंबे समय तक सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ सकें। इससे एक बात और होगी कि वो अपने आसपास के वातावरण से जुड़कर अवधारणाओं को समझ पाएंगे। एफएलएन को पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के बीच एक निरंतरता के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका कि मायने ये है कि बच्चे अगर बुनियादी शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे तो वो कक्षा 3 में अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को भी प्राप्त कर सकेंगे। इसी दिशा में एफएलएन को नियोजित किया गया है। एफएलएन में एक और अवधारणा है जिसको कि समझना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है रीड टू लर्न से लर्न टू रीड। इसका अर्थ ये है कि बच्चे अगर बुनियादी शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं तो वो आगे की कक्षाओं में अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त कर पाएंगे और स्वनिर्देशित अधिगम की ओर बढ़ सकेंगे। जी हाँ मैडम, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि मैं विद्यालय के नेतृत्वकर्ताओं से अनुरोध करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में आके हमारे शिक्षकगणों के साथ संवाद करें, साथ ही साथ उनके कार्यकलापों का पर्यवेक्षण भी करें। मेरे पास कुछ आईसीडीएस के स्वनिर्देशित मॉड्यूल हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी, जिससे कि आप छोटी आयु के जो बच्चे हैं उनका विकासात्मक ज्ञान किस प्रकार से होता है उसको समझ पाएंगे। जी सीडीपीओ मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे लगातार सीखते भी रहेंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे। अब मैं अपने विद्यालय प्रमुखों से ये बात पूछना चाहूँगी कि एफएलएन के क्रियान्वयन में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? महोदया, मैं जिस चुनौती का सामना कर रही हूँ वह यह है कि हमारे शिक्षक इस मिशन के प्रति जागरूक नहीं हैं। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ ताकि वे न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सके बल्कि सुगमकर्ता भी बन सके। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया है। अब वे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को नियोजित कर रहे हैं तथा अपने कक्षाओं को पारस्परिक संवाद योग्य एवं आनंदमय बना रहे हैं। परंतु हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हम कम उम्र के बच्चों को, खासकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ये सुविधाएं किस प्रकार प्राप्त करवाएं।
महोदया, क्या हम अपने शिक्षकों के लिए किसी क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, मैंने अपने विद्यालय परिसर में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन की संख्या को बहुत कम देखा है। माता पिता अपने बच्चों को सीधे कक्षा 1 में भेजना पसंद करते हैं। उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की महत्वता का ज्ञान नहीं है। हम सभी को अपने विद्यालय परिसर में अभिभावक सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। अपने खेल के मैदान में हम पंचायती राज और माता पिता को आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें एफएलएन की उपयोगिता का महत्व समझा सकते हैं तथा पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक कक्षाओं में 3 से 9 उम्र तक के बच्चों के नामांकन के लिए उन्हें जागृत एवं प्रेरित कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा विचार है। एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माता पिता, समुदाय, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों का क्षमता संवर्धन एक उचित रणनीति है। क्योंकि मैं अपने ब्लॉक में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रही हूँ, मैं एक जागरूकता कार्यक्रम तैयार कर सकती हूँ जिससे हमारे ब्लॉक के सभी विद्यालय 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षण के बारे में जागरूक हो सकें। हमें कुछ ऐसे संसाधनों की भी आवश्यकता होगी जिससे प्राथमिक विद्यालयों के प्रिंट समृद्ध एवं खिलौना समृद्ध बनाने में सहायता मिल सके। वास्तव में सिर्फ शिक्षकों का ही नहीं बल्कि विद्यालय प्रमुखों का भी क्षमता संवर्धन कार्यक्रम करना आवश्यक है। निष्ठा एफएलएन में हम विद्यालय प्रमुखों को शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना चाहते हैं, यानी कि पेडागोजिकल लीडर। विद्यालय प्रमुख विद्यालय के परिवर्तन में केंद्र बिंदु पर हैं। वही बुनियादी शिक्षा, साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का नेतृत्व कर पाएंगे। निष्ठा एफएलएन का सही तरह से अनुसरण हो पाए, इसके लिए ये आवश्यक होगा कि ब्लॉक स्तर पर विद्यालय प्रमुखों का क्षमता संवर्धन कार्यक्रम किया जाए। जी मैडम, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं भी कार्यशाला में आ सकती हूँ। जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। आइए हम सब मिलकर इस मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक दूसरे का सहयोग दें और ये सुनिश्चित करें कि 3 से 9 वर्ष की आयु का हर बच्चा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की दक्षताओं को हासिल करने में सक्षम बन सके।